यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर धर्म पर संकट आता है और समाज पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब हर युग में किसी न किसी चमत्कारिक पुरुष का अवतरण होता है। और ऐसे ही चमत्कारिक पुरुष थे बाबा गणिनाथ, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जहां शस्त्र उठाया, वहीं मानव की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मध्य देशीय वैश्य समाज हलवाई कानू समाज के कुल देवता श्री श्री 108 संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ गोविंद जी की जयंती भाद्र कृष्ण अष्टमी के बाद यानी जन्माष्टमी के बाद आने वाले शनिवार को नेपाल, बांग्लादेश समेत पूरे देश भर में मनाई जाती है। बाबा गणिनाथ का अवतरण इस भूलोक में धर्म की रक्षा एवं मानव सेवा के लिए हुआ था। बाबा गणिनाथ विश्व बंधुत्व, सामाजिक समरसता और समतामूलक समाज के सृजनकर्ता एवं राष्ट्रवाद के प्रखर प्रणेता थे। बाबा गणिनाथ के विराट व्यक्तित्व को देखते हुए भारत सरकार ने सन 2018 में उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने उनके जन्मस्थली पलवैया को पर्यटन स्थल घोषित किया। बाबा गणिनाथ जी के नाम से भारत, नेपाल और बांग्लादेश में सैकड़ों से ज्यादा मंदिर, धर्मशालाएं, शिक्षण संस्थान व अन्य जन कल्याणोपयोगी योजनाएं चल रही हैं। अब हम बताते हैं कौन थे बाबा गणिनाथ। तो बाबा गणिनाथ का जन्म महनार, अब बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी के तट पर मनसाराम के घर हुआ था। मान्यता है कि धर्म की रक्षा के लिए बाबा का अवतार हुआ था। मध्य देशीय वैश्य समाज हलवाई कानू समाज उन्हें अपना कुल देवता मानता है और जयंती के मौके पर उनकी भव्य पूजा की जाती है। किंवदंती के अनुसार उन्होंने बचपन से ही चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। उनके चमत्कारों को देखकर लोगों ने शिव की स्तुति की और उनका नाम गणिनाथ रखा गया। संवत 1024 में उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और तपस्या और योग के साथ 8 सिद्धियों और 9 निधियों में निपुणता प्राप्त की। उनका विवाह चंदेल राजा धंग की पुत्री खेमा से हुआ था। गणिनाथ की 5 संतानें क्रमशः रायचंद्र, श्रीधर, गोविंद, सोनमती और शीलमती थीं। विक्रम संवत 1060 में राजा बनने के बाद गणिनाथ ने अपने पूर्वज राजाओं द्वारा जीते गए राज्यों का एकीकरण कर उनमें स्वशासन और सुव्यवस्था स्थापित की। प्रेम, सहअस्तित्व और करुणा के साथ उन्होंने सभी राज्यों को एक राज्य में एकीकृत किया। बाबा गणिनाथ जी द्वारा स्थापित धर्मपुर राज्य पलवैया की धन, धान्य, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि की चर्चा चारों तरफ थी। धर्मपुर राज्य पलवैया पर अगल बगल के जागीरदारों में ललचाई कुदृष्टि पड़ गई थी। बाबा गणिनाथ जी वृद्ध हो चुके थे तथा साधु संत स्वभाववश ये दुष्ट लोग पलवैया को कमजोर राज्य समझ बैठे थे। ये लोग पलवैया को समूल नष्ट कर देना चाहते थे। इसमें से लाल खां, किश्ती खां, बक्कर खां, सुल्तान खां आदि यवनों, जागीरदारों, सेनापतियों ने पलवैया राज्य पर आक्रमण कर दिया। शांति, प्रेम, अहिंसा का सदैव पाठ पढ़ाने वाले बाल ब्रह्मचारी श्री गोविंद जी महाराज ने पलवैया के शांतिप्रिय नागरिकों को धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने के लिए ललकारा। उनकी ओजस्वी धर्म शिक्षा और उपदेश से जनता मरने मारने पर तैयार हो गई। इस युद्ध को गोविंद जी ने धर्म युद्ध का नाम दिया। कुछ लोगों को गढ़ किला के अंदर रक्षा के लिए छोड़ दिया और शेष को श्रीधर जी रायचंद्र जी के साथ स्वयं के नेतृत्व में यवनों से लोहा लेने के लिए युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किए। आज भी गढ़ बाहर और गढ़ भीतर की चर्चा होती है। यवनों का नेतृत्व लाल खान नामक अधिनायक कर रहा था। वह बड़ा ही शूरवीर और लड़ाकू था।
श्री गोविंद जी के साथ भयंकर युद्ध होता है, जिसमें मलेच्छ यवन बुरी तरह से परास्त होते हैं, अधिसंख्य मृत्यु को प्राप्त करते हैं। साथ ही उनका मुख्य सेनापति लाल खां बहादुरी से लड़ता है और अंत में घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस युद्ध में गोविंद जी महाराज भी घायल हो जाते हैं, तो अनुचर युद्ध क्षेत्र में मृदुल ठंडा जल पीने को लेकर आते हैं, परंतु बगल में कराहता शत्रु लाल खां अत्यधिक घायल अवस्था में पानी मांग रहा है, उसे देने को बोलते हैं। पानी पाकर लाल खां में दया और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है और जीवन दान की याचना को गणिनाथ गोविंद जी महाराज स्वीकार कर लेते हैं और अपनी सेवा शुश्रूषा से उसे भला चंगा भी कर देते हैं। लाल खां इस प्रेम मानवीय सेवा से अभिभूत हो जाता है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बाबा गणिनाथ जी के चरणों में गिरकर वह जीवन दान मांगता है। बाबा गणिनाथ उसे माफ कर अपना शिष्य बना लेते हैं तथा अपने मुख्य द्वार का पहरेदार नियुक्त कर देते हैं। जीवन पर्यंत लाल खां ने बाबा की पूर्ण निष्ठा से सेवा की। बाद में लाल खां एक हिंदू मंदिर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों के आपसी सौहार्द, मानवीय प्रेम और पूर्ण समर्पण का अप्रतिम उदाहरण है। बाबा गणिनाथ महाराज और माता खेमा ने हाजीपुर स्थित पलवैया धाम, जो वर्तमान में समस्त हलवाई, कानू और मदेशिया समाज का तीर्थ स्थल है, में एक साथ समाधि ले ली। तब से वहां हर साल बाबा गणिनाथ की जयंती पर विशाल मेला लगता है और जयंती समारोह पूरे देश भर में मनाया जाता है।